नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि 9:01 तक है और इसके पश्चात दशमी है। धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 10:59 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। ध्रुव योग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज अक्षय नवमी है। आज के दिन आंवले के नीचे स्वादिष्ट पकवान बनाकर के ब्राह्मण को खिलाना, दक्षिणा देना और इसके पश्चात सपरिवार अपने कुटुंबी जनों के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का विशेष पुण्य फलदायक विधान है। दिव्य महाप्रयोग आज अक्षय नवमी से संबंधित है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कौन सा वो विशेष उपाय आपकी राशि के अनुसार है जिसे करके आप वर्ष पर्यंत मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हासिल कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। साथ ही साथ रविवार है तो भुवन भास्कर की आराधना तो बेहद आवश्यक है, वो भी हम करेंगे। और साथ ही साथ 15 दिसंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कर्क में है। केतु का संचरण कन्या में, तुला में सूर्य का संचरण है और वृश्चिक में बुध का। शुक्र धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा के साथ और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शनिदेव के साथ है और शनिदेव के साथ संचरण कर रहे चंद्रमा आज क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो प्रातःकाल थोड़ी देर तक मंगल के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। यानी सूर्योदय जब होगा तो मंगल के ही नक्षत्र में, लेकिन इसके पश्चात फिर चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो आज रविवार का दिन है, ये वार भी उग्र है और देखा जाए तो दोनों ही उग्र ग्रह हैं, मंगल भी और राहु भी। तो इन उग्र ग्रहों के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि विशेष रूप से चंद्रमा शनिदेव के साथ युति संबंध बनाए हुए हैं। हालांकि गोचर कुंडली में गजकेसरी योग का भी निर्माण है, परंतु विषयोग का भी निर्माण है। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए छुट्टी के बावजूद, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप
अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 दिसंबर दिन शुक्रवार, वरवरण, कन्यावरण, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध का भी मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं हल प्रवहन, बीज वपन, नौकरी ज्वाइन करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त, तो वहीं नया अन्न, नवान्न भक्षण का भी मुहूर्त मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, उस दिन ये सभी कार्य प्रातः 10:36 से दोपहर 12:07 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है, आज से 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपको बता रखा है। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चलता हूं। इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व वो जानकारी आपके लिए बेहद आवश्यक सिद्ध हो रही है और आपको इससे लाभ मिल रहा है। और एक बात तो तय है कि ये यूट्यूब है, यहाँ हर दिन बताना ही पड़ता है आपको, तो कम से कम सब्सक्राइब करने के लिए तो आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। किसी दर्शक ने कल कहा था कि शास्त्री जी, ये कहना ठीक नहीं होगा कि इस प्लेलिस्ट के वीडियो देख करके आप ज्योतिषी बन जाएंगे। तो आपको ठीक से पता नहीं है, बहुत से लोग केवल ज्योतिषी नहीं बन गए, ज्योतिषी बनकर के लोगों का जीवन भी संवार रहे हैं इन्हीं प्लेलिस्टों को देख करके। और अभी आपको शक है तो देख के बन जाइए, शक दूर हो जाएगा। और हाँ, केवल प्लेलिस्ट मत देखिए, मेरे और भी कार्यक्रमों को देखते रहिए। राशिफल के कार्यक्रम को देखिए, राशिफल ही आपको ज्योतिषी बना देगा। प्लेलिस्ट की बात क्यों कहें, राशिफल ही मेरा आपको ज्योतिषी बना देगा। ज्योतिषी बनाने का क्या अर्थ होता है? ज्योतिषी बनाने का अर्थ क्या होता है? क्या कोई शिक्षा डॉक्टर बना सकता है किसी को? क्या किताबी ज्ञान से कोई डॉक्टर बन सकता है? नहीं, उसके लिए तो प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है। बस वैसे ही प्रैक्टिकल की आवश्यकता ज्योतिषी बनने के लिए भी होती है। मैं आपको वो ज्ञान दे सकता हूं जो ज्योतिष के क्षेत्र में आपके लिए बेहद सहयोगी सिद्ध हो। तो विश्वास मानिए, इस प्लेलिस्ट को देख करके और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत से लोग बन गए, आप भी बन जाएंगे, ये दावा है। चलिए चलते हैं आज के उस दिव्य अद्भुत महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पहले तो 5 उपाय आपको बताता हूं जो सभी राशि के लोग कर सकते हैं। कोई भी गृहिणी कर सकती है, घर का कोई सदस्य कर सकता है, ये जरूर करिए। अक्षय नवमी ये बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। नाम ही से पता चलता है अक्षय, जो कभी क्षय न हो। और ऐसी स्थिति में हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी की अक्षय कृपा बनी रहे। तो अक्षय नवमी के दिन घर के पूजन स्थल पर और घर में और भी कोई जो अच्छा जगह हो आप समझते हो, इसे पूजन स्थल पर मुख्य रूप से गाय के घी का दिया अवश्य जलाइए और उसमें हो सके तो 2 लौंग भी डाल दीजिए। और इसके पश्चात मन ही मन ये कल्पना दिया जलाते हुए करिए कि भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न हो रहे हैं। याद रखिएगा, केवल लक्ष्मी मत सोचिएगा, लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न हो रहे हैं। और आपके इस प्रयोग से आपके घर में विशेष रूप से समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी और किसी भी तरह के ग्रह दोष से आपको राहत मिलेगी। अक्षय नवमी के दिन थोड़ा केसर लेकर के और उसका चंदन बना करके घिस करके अपने माथे पर लगाइए, परिवार के पूरे सदस्य के माथे पर लगाइए। इससे भाग्य में वृद्धि होगी। ये प्रयोग आपके परिवार के सदस्यों के आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला होगा, उनको सफलता दिलाने वाला होगा। एक लाल रंग का धागा लीजिए और इसे अक्षय नवमी के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। और फिर उसके बाद उस धागे को लाकर के घर के मुख्य दरवाजे पर, ये जो मौली हम करते हैं, घर के मुख्य दरवाजे में कहीं बांध दीजिए। यूं समझ लीजिए कि आपके घर की सुरक्षा बनी रहेगी। और अक्षय नवमी के दिन ये प्रयोग इसलिए कराया जा रहा है ताकि घर में दरिद्रता का कहीं से प्रवेश न हो। हनुमान जी की का वो धागा जो है आपके घर की रक्षा करता रहेगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और जो भी बुरी शक्तियां हैं वो दूर चली जाएंगी। प्रिय दर्शकों, अक्षय नवमी के दिन एक कटोरी में चावल और दूध, कच्चा चावल और दूध मिलाकर के मंदिर में जाकर के दे देने से भी, और इस प्रयोग को करते हुए ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र को जपते रहने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब सवाल उठता है कि कच्चा चावल और उसमें दूध मिला करके हम दे दें तो उसे कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर इसे हम अलग अलग कर दें, कच्चा चावल और दूध दे दें और एक जगह छोटे से पात्र में कच्चा चावल और दूध मिला करके दे दें, जरा समझिए। तरीका ऐसा हो कि लेने वाले को भी बुरा न लगे। हमेशा याद रखिए कि जो भी प्रयोग होते हैं वो कई बार हमारे मन के अनुकूल कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी ये भी तो है कि लेने वाले को भी बुरा न लगे। तो आप चावल और दूध ऐसे दीजिए, एक छोटे से पात्र में
दूध और चावल ऐसे भी मिला करके एक साथ देंगे तो सबको सामने वाला लेने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएगा, चाहे वो पंडित जी हो या कोई भी। ये करिए, इसको करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और अक्षय नवमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चंदन से लेपन करके उसमें स्वस्तिक का निर्माण अवश्य करना चाहिए। ये शुभता समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रयोग से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अब आप कहेंगे कि हनुमान जी का धागा भी बांध दिया, उससे भी सकारात्मकता, और इससे भी, अरे भाई घर क्या है? घर एक ऐसा चीज है, यूं समझ लीजिए वो केंद्र है जिससे घर के हर सदस्य को, चाहे वो कहीं भी रहे, शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस जगह से हमें ऐसा इस जगह का माहौल बना करके रखना होगा, इसकी शक्ति को इतना जागृत करके रखना होगा कि जो भी इस घर का निवासी हो, वो जहां भी रहे, वो ऊर्जा उसको मिलती रहे। तो ये पांचों प्रयोग हर घर में होना चाहिए आज। बाकी आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा उपाय करना है जिससे मां लक्ष्मी की विशेष अक्षय कृपा आपको मिले, वो आप राशिफल में अपने राशि के अनुसार सुन लीजिएगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। और इसके पश्चात आपको क्या करना है, तो अपने ऊपर जल छिड़कना है, आसन पर जल छिड़कना है। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके ऐसे मांगने की मुद्रा में क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिपति अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब इस जल के यानी गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है। ये प्राणायाम बेहद आवश्यक है, ये बेहद आवश्यक है ज्योतिष सीखने से भी ज्यादा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही तो स्वस्थ ज्ञान का निवास हो सकेगा। सो इस प्राणायाम को करना बेहद आवश्यक है। और इसके लिए भी आपको पुनः एक लिंक मैं शेयर कर रहा हूं। ये प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। इस वीडियो को देखिए और इस विधि से प्राणायाम करने का प्रयत्न करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए और इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है, तो एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य का मतलब 3 बार नहीं, 3 अलग अलग लोटा नहीं, एक ही लोटे के जल को। आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना मेरी नज़र में सबसे आवश्यक है। याद रखिए कि मैंने बहुत से प्रयोग आपको बताए हैं, लेकिन जो प्रयोग कभी नहीं बदला वह है भुवन भास्कर की आराधना। और मैं ये जानता हूं कि जो लोग उनकी आराधना कर रहे हैं वो सुखी हैं, सुखद हैं, उनका परिवार सुखद हो रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं, आप पछताएंगे। करना शुरू करिए ताकि आपका जीवन सुखद हो जाए, ताकि आपके घर में परेशानी कम हो जाए, खत्म हो जाए। ये भुवन भास्कर की आराधना से संभव है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। और देखा जाए तो आज आप एक उपाय करिए। पहले तो आज एक नहीं 2-3 उपाय आपको करना है। पहले तो आपको 5 इलायची ले लेना है और इस 5 इलायची को या तो तुलसी जी की जड़ में रख दीजिए या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए या शिवलिंग के पास जाकर के रख दीजिए। जो आपसे हो सके वो आप कर लीजिए। और साथ ही साथ मेष राशि के जातकों को आज अक्षय नवमी के अवसर पर
आंवले के नीचे एक जलदार नारियल फोड़ना है। बलिदान करना तो आप जानते ही हैं, यानी जलदार नारियल तोड़ के उसका रस जो है, यानी जो उसके अंदर से जल निकलेगा, वो जल आपको आंवले के जड़ में डाल देना है। अब सवाल उठता है कि जिसके घर में बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, छोटा सा गमले में हो, तो वहीं कर लीजिएगा। दिन अच्छा है, सहयोग आपको मिलता रहेगा और आपको भी ये प्रयत्न करना है कि सबके साथ मिलजुल करके चलें। किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होने वाली है जिसके साथ मित्रता होगी और ये मित्रता लंबे समय तक चलने वाली है। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो जाइए, सफल होंगे आप। बाकी भाग्य का साथ मिलेगा। किसी भी तरह की चुनौती से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज व्यापारियों के भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, व्यापार अच्छा चलेगा। जहां धन लाभ के योग हैं, वहीं अचल संपत्ति से संबंधित कोई समस्या थी, भूमि भवन से संबंधित कोई समस्या थी, तो वो दूर होगी। आपके कार्यों में आपकी खुद की रुचि जागृत होगी और किसी तरह के कोई महत्वपूर्ण कागजात से संबंधित कोई कार्य थे, वो काम भी आज आप कर सकते हैं। पर जिद, ये आज आपके लिए बेहद ठीक नहीं है। जिद्द से आपको नुकसान होगा। लव लाइफ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि प्रेमियों की करें तो प्रेम संबंध में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई खटास या परेशानी इसकी स्थिति उत्पन्न थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों को हर तरह के तनाव और आलस्य से मुक्ति मिलने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर बस हाथ में लेना है और जमीन पर कहीं डाल देना है चींटियों के लिए। बाकी आज वृषभ राशि के जातक आंवले के वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा शहद डाल करके आपको अर्पित करना है, मां लक्ष्मी की अक्षय कृपा हेतु। इससे एक फायदा मिलेगा, रिश्तों में संतुलन भी बनेगा, घर का माहौल भी ठीक होगा। और घर का माहौल ठीक हो, घर का वातावरण ठीक हो तो वैसे ही माता लक्ष्मी आकर्षित हो जाती हैं। बाकी सफलता आपको मिलेगी। दूसरे के भरोसे मत रहिएगा। किसी भी तरह की कठिनाई परेशानी से आज आप मुक्ति पा लेंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया जाने वाला है। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा। बाकी संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जीवन साथी से सहयोग और सलाह दोनों मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को लेकर के किसी भी तरह की चिंता में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है और प्रेम संबंध के मामले में भी अच्छा है दिन। अगर कहीं कोई तनाव या परेशानी उपस्थित थी तो वो दूर हो जाएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे हैं आप घर में तो छोटे बच्चों की पढ़ाई में अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी वो भी दूर होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध है। आज प्रातःकाल स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करना है। स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना है और आंवले के वृक्ष की, पौधे की जो आपके पास है, 7 परिक्रमा आपको करनी है। व्यापार हो, काम धंधा हो, हर जगह सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अक्षय कृपा मां लक्ष्मी की आपको मिलने लगेगी। और सबसे जरूरी बात जो आज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जिद नहीं करना। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इसके लिए सही उपयुक्त समय नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, उसके लिए भी ठीक नहीं है समय। बाकी परिवार के साथ किसी खास मसले पर बात करनी है तो उसके लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जो भी कार्य करिए सोच समझ करके करिए, हालांकि आप सफल होंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो वो कर सकते हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। बाकी धन को लेकर के अगर किसी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता दूर होगी। हाँ, व्यर्थ के व्यय से तो आपको बचना ही होगा। लव लाइफ ठीक है। और बात यदि आपके दाम्पत्य की करें तो यहाँ भी सब कुछ ठीक दिखता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग नौकरी करने वाले हैं, जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब बदलने का मूड है तो लग जाइए, काम बन जाएगा आपका। बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक ठंडी चीज, ऐसी चीज को खाने से आपको बचना है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम का संबंध बनाए हुए हैं। आज चने की दाल का आज आपको सेवन करना है। स्वर्ण जल का पान, स्वर्ण जल से स्नान और आंवले के वृक्ष में, ये विशेष रूप से अक्षय नवमी के ऊपर आपको प्रयोग बता रहा हूं, करिए। आंवले के वृक्ष को जल चढ़ाना है और साथ ही साथ सफेद चंदन का टीका लगाना है। कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। कुछ नया सीखने को प्रयत्न कर रहे हैं तो आप सीखेंगे। जहां भी रहेंगे
आज का दिन आपके लिए खुद ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा कि सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाएगा। कोई बड़ा फेरबदल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लोगों से बातचीत करने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार को बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होने वाली है। आज किसी भी तरह के विवाद से आपको दूर रहना है। दाम्पत्य जीवन खुशियों भरा दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है, हालांकि आपको प्रयत्न करना होगा। प्रेमी के व्यवहार को समझिए, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आप अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। अनिद्रा की शिकायत, जिन लोगों को पेट से संबंधित तकलीफ रहती है वो अपने स्वास्थ्य का, कफ जन्य रोग वाले भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। तीर्थ के जल से स्नान करना, गंगा आदि नदियों का जल हर सनातनी के घर में होता है, तो उस जल को पहले पात्र में डाल लीजिए, उसके ऊपर बाकी का जल भर करके उस जल से स्नान करिए। आंवले के वृक्ष को हल्दी और कुमकुम दोनों आज आपको अर्पित करना है। कुमकुम यानी रोली, और कुमकुम असली मिलता नहीं है, तो वही कुमकुम के नाम पर रोली ही है। वही रोली जो लगाते हैं और हल्दी, ये दोनों, हल्दी से ही असल में आजकल कुमकुम बनता है, तो दोनों, लेकिन हल्दी भी आपको लगाना है और कुमकुम भी। फायदा मिलेगा। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं या प्रमोशन के लिए प्रयत्न कर रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, तो आपको इस उपाय से फायदा मिलेगा और कुछ अच्छे और बड़े अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। नौकरी में वेतन वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है तो अक्षय नवमी का प्रयोग है, करिए। अक्षय कृपा मिलेगी और वेतन वृद्धि की बात भी मिलेगी। समझ लीजिए कि आपको शीघ्र सूचना मिल जाएगी। किसी तरह के तनाव में है, दबाव में है, तो उससे अपने आप को मुक्त करिए। संगीत सुनिए, पुराना संगीत सुनिए, कोई वाद्य यंत्र सुनिए, शांति मिलेगी। बाकी छुट्टी का दिन है, इसको शांति से बीतने दीजिए। व्यापारियों को व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। आज किस्मत के भरोसे बैठ करके मत रहिएगा। लव लाइफ ठीक है और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव जरूर दिख रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में ही समय आपका ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज के दिन को बढ़िया बनाने के रखने के लिए आपको पहला काम तो यही करना है कि चमेली का पुष्प अगर आपको मिले तो चमेली का पुष्प बहते जल में प्रवाहित करिए, अथवा स्वर्ण जल से स्नान करिए, स्वर्ण जल का पान करिए। और आंवले के वृक्ष के नीचे आपको 2 चीज अर्पित करना है, थोड़ा सा घी और थोड़ा शहद। पहले घी अर्पित करिएगा, फिर थोड़ा शहद अर्पित करिएगा। किसी बड़ी उपलब्धि की तलाश में थे तो वो उपलब्धि आपको मिलेगी। मां लक्ष्मी की अक्षय कृपा आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र के लिए भी दिन बढ़िया है। वैसे तो छुट्टी का दिन है, पर जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं उनके लिए अच्छा है। किसी तरह की टेंशन परेशानी से जूझ रहे थे, आपको राहत मिलेगी। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में दिन ठीक रहने वाला है। सिर दर्द की शिकायत तो रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना होगा आपको, और जल्दबाजी में किसी भी तरह के फैसले से आपको बचना होगा, नहीं तो फैसला आपके लिए मुसीबत खड़ा करेगा। बाकी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में परेशानी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक आपको निराहार रहने का प्रयत्न करना है। कुछ भी न करिए या निर्जल रहिए, जो भी है। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं, ज्यादातर लोग रह लेते हैं। नमक का त्याग आज दोपहर तक करिए। और आज अक्षय नवमी के अवसर पर अपने राशि के अनुसार आंवले के वृक्ष को चंदन लगाइए, और साथ ही साथ 5 लाल पुष्प या कोई भी गुलाब इत्यादि का पुष्प लाल पुष्प अर्पित करिएगा। याद रखिए, लाल पुष्प अर्पित करना है। कार्यक्षेत्र में सुधार आएगा। बाकी दिन लाभप्रद सिद्ध होगा। छुट्टी के बावजूद आज आपके लिए बढ़िया है दिन। एक काम निपटे, इसके बाद दूसरे काम में हाथ डालिए।
तो वहीं छोटी मोटी चिंताएं भी आज आपको लगी रहेंगी, लेकिन उस चिंता को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज अक्षय नवमी का प्रयोग करिएगा, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी। सामाजिक कार्यक्रम में यदि सम्मिलित होने का प्रयत्न कर रहे हैं तो बिल्कुल होइए, वहां पर मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, पर खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। आपको भी एक सलाह देता हूं, अपना व्यवहार जरा लचीला रखिए, जिद्द मत करिए, किसी बात को तूल मत दीजिए, उग्र मत होइए, एकाएक कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। प्रेमी हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो, इनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अधिक मसालेदार भोजन, मद्यपान इत्यादि से आपको दूरी बना करके रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध बन रहा है। आज एक उपाय आपको करना है, अपने हाथ से नाप करके, आज दान का भी बड़ा महत्व है, 7 मुट्ठी काला तिल दान करिए। और साथ ही साथ आंवले के वृक्ष के नीचे लाल पुष्प अर्पित करिए। आपकी जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, सब दूर हो जाएंगी। आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा भी करिएगा। कार्य क्षेत्र में जो भी छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वो दूर होंगी। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है। बाकी सबसे जरूरी बात जो मूल मंत्र के रूप में है आज के लिए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, सोच समझ करके बोलिएगा और जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत करिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग आपको मिलेगा, कामकाज में आपके सुधार होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन लाभप्रद रहने वाला है। तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, पर याद रखिए किसी भी तरह के विवाद से आज आपको दूर रहने का प्रयत्न करना है। मीडिया के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में वही कफजन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर पर्पल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध बन रहा है। दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। आज ताम्र पात्र से जल पीने का प्रयत्न करिए दिन भर। प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन करिए। चाहे तो आप स्नान के जल में भी 2 बूंद शहद का मिला सकते हैं। और आज अक्षय नवमी है तो आंवले के वृक्ष के नीचे पीला चावल अर्पित करिए, थोड़ा सा अक्षत के रूप में। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। बस इसी से आपको फायदा मिलेगा। जो भी फैसला आप लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, काम में जोश बना रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार मत करिएगा जिससे उनको दुख पहुंचे। बाकी कोई निवेश इत्यादि करना है तो सावधान रहिए, आज नहीं करना। और बाकी अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को आप कर सकते हैं, पर अब सवाल उठता है कि कहाँ निवेश। अगर अचल संपत्ति से संबंधित कार्य पहले से तय हो चुका है, सारी बातें हुई हैं, तो वो निवेश आप कर सकते हैं। किसी को उधार वगैरह नहीं देना है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक पहले तो निर्जल रहिए, दोपहर तक नमक का त्याग करिए। और राशि अनुसार आज अपने आंवले के वृक्ष के नीचे तिल तेल का दिया जलाइएगा। आपके जो रुके हुए काम थे वो भी बनेंगे, और जो काम आप करने का प्रयत्न करें वो कार्य रुकेंगे नहीं। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि चाहते थे तो मां की अक्षय कृपा होगी और प्रमोशन मिलेगा। और नौकरी में परिवर्तन चाहते थे वो भी होगा। किसी भी तरह के कागजात इत्यादि से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज दिन अच्छा है। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं। कोई बड़ा अनुबंध जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, वो होगा। कोई मीटिंग इत्यादि है जिसमें आप सम्मिलित हो रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। पर हाँ, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। आज एक उपाय आपको करना है। 9 लाल मिर्च, सूखा जो लाल मिर्च होता है, अपने पूरे शरीर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर किसी ईंट वगैरह के नीचे दबा दीजिएगा। और एक और उपाय आपको करना है, आंवले के वृक्ष अगर है आपके पास, पौधा है, तो जल में थोड़ा सा शक्कर मिला करके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि उस वृक्ष के नीचे फिर चींटे इत्यादि लग जाते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज आपको अर्पित कर देना है। आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। विशेष करके धन संबंधी मामलों में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वो सब दूर होंगी। बाकी कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो भी बनेगा। कुल मिलाकर के आज का उपाय, ये जो अक्षय नवमी का है, अवश्य कर लीजिएगा। परिवार के मध्य कोई कलह, परेशानी या समस्या चली आ रही थी, उसका समाधान हो जाएगा। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर हो जाएगी। बाकी आज कुंभ राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, किसी के भरोसे न रहें, वाणी पर अपने नियंत्रण रखें। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई बड़ी डील आपकी फाइनल होने वाली है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा से आपको दूर रहना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से जरा बचिए। आज आलस्य आपके ऊपर बहुत हावी रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध है। आज प्रातःकाल लाल रंग का चंदन अपने माथे पर लगाइए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। आंवले के वृक्ष के नीचे पीला फूल और हल्दी अर्पित करिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज मत करिए। हालांकि कोई मीटिंग इत्यादि है तो कर सकते हैं, वहां उम्मीद के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा और किसी के कार्य में दखल अंदाजी मत करिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं आप या किसी तरह के आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो जरा सोच समझ करके संभल करके रहिएगा। आपकी छवि धूमिल हो सकती है। अपने चाहने वालों के साथ ऐसा बर्ताव मत करिएगा जिससे वो आपके खिलाफ हो जाए। आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। हालांकि छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। कोई भी कार्य करिए बस लापरवाही से मत करिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। प्रेमियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। और दाम्पत्य जीवन की यदि आपकी चर्चा करूं तो ये भी साधारण ही है। बात विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, आलस्य हावी रहेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।